कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में एक छोटी सी गलती कर बैठता है और उस छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान चली जाती है और कितने ही लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। आज की जो ये घटना है, जो कि सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक शहर है हापुड़। हापुड़ में एक मोहल्ला लगता है, लल्लापुरी मोहल्ला। उस मोहल्ले में एक कदम नाम के व्यक्ति रहते थे। कदम जो थे किराने की दुकान चलाते थे और उनके परिवार में उनकी पत्नी कमला और उनके तीन बच्चे बच्चे थे। दो बेटियां और एक बेटा था। जो परिवार था वो बेहद ही हंसी खुशी से रह रहा था। और दोस्तों, जो कदम थे वह किराने की दुकान से अच्छा खासा कमाते थे और अपने बीवी और बच्चों का भरण पोषण कर लेते थे और परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। और वह 18 सितंबर सन 2023 को अपनी पत्नी से कहते हैं कि चलो हम लोग तुम्हारे मायके घूम के आते हैं। पत्नी जब ये बात सुनती है तो वह बेहद खुश हो जाती है और अपने बच्चों को तैयार करती है और अपने आप को तैयार करती है और अपने पति के साथ वह मायके चली जाती है। दोस्तों, सुबह के समय ये लोग मायके जाते हैं और जाने के बाद पूरा दिन वहीं पर बिताते हैं। और शाम के समय जो कदम होते हैं वह अपनी पत्नी कमला से कहते हैं कि हमें घर चलना चाहिए, घर पर कोई है नहीं। तो दोस्तों, जो कदम होते हैं वह अपनी पत्नी और बच्चों को वहीं पर छोड़कर अपने घर चले आते हैं, लल्लापुरी। अब दोस्तों, जब शाम के समय वो घर से निकल जाते हैं तो जो कदम सिंह की पत्नी होती है वह अपने पत्नी के पति के नंबर पर फोन करती है, ट्राई करती है कि जो हमारे पति है वह घर पहुंचे कि नहीं। इस चीज के बारे में वह जानना चाहती थी। वह करीब रात के 8:30-9 बजे के बीच अपने पति के नंबर पर फोन करती है। और जब वह फोन करती है तो पति का जो नंबर था वह स्विच ऑफ बताता है। तो पत्नी यह समझ के चुप हो जाती है कि लगता है कि काफी सफर तय किए होंगे तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा। तो शायद वह मोबाइल को चार्ज में लगाकर सो गए होंगे, थके हारे होंगे। ये सोचकर पत्नी जो है वह खाना पीना खाकर बच्चों को खिलाकर सो जाती है। अब सुबह जैसे ही सोकर उठती है तो सबसे पहले अपने पति के नंबर पर फोन करती है, लेकिन जो वह नंबर होता है वह स्विच ऑफ ही बताता है। अब पत्नी अलग अलग नंबरों से ट्राई करती है, लेकिन दोस्तों पति का जो नंबर था वह स्विच ऑफ ही बताता है। अब दोस्तों, पत्नी जो थी वह लगभग 2 दिनों तक ऐसे ही ट्राई करते रहती है। अब तीसरे दिन, जैसे यानी कि 21 सितंबर सन 2023 को, वह सुबह सुबह अपने भाई से कहती है कि हमें घर जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वह गलती कहती है कि अपने परिवार वालों से ये किसी को नहीं बताती है। अपने भाई के साथ अपने लल्लापुरी यानी अपने मोहल्ले में घर जाती है। और जब वो घर जाकर देखती है तो जो जो घर का दरवाजा होता है वह उस घर पे ताला लगा था। तो पहले तो दोस्तों, जो कमला थी वह देख के शौक में पड़ गई कि आखिर मेरे पति सुबह सुबह कहाँ गए होंगे। हम ताला तोड़ के अंदर चलते हैं, अपने भाई को बोलती है। तो दोस्तों, भाई जो उसका था ताला तोड़ता है और जैसे ही अंदर जाती है तो रूम पे पहुंचती है तो वहां का दृश्य देखकर, वहां का नजारा देखकर जो दोस्तों उसके मुंह से चीख निकल जाती है। और वहां पर दरअसल जो दोस्तों पति रहते हैं वह फर्श पे पड़े रहते हैं और उनके शरीर पर अनेक जगह जख्मों के निशान थे। उनके शरीर पे जगह जगह जख्म के निशान थे। तो ये चीज देखकर वो रोने और चीखने चिल्लाने लगती है कि आखिर कमला की चीख सुनकर जो अगल बगल के पड़ोसी लोग थे वो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा होते हैं तो दोस्तों, जो कमला थी वो देखती है कि पूरे रूम में खून के छींटे हैं और लाश के बगल में भी छींटे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, काफी खून के छींटे पड़े हुए थे। तो जब वह मौके पर पुलिस आती है तो देखती है कि जो पति की लाश है वह सिर्फ अंडरवियर में पड़ा था। उसके शरीर पर सिर्फ एक अंडरवियर ही रहता है। और जब पुलिस यह चीज देखती है तो वहां पर छानबीन करना शुरू कर देती है। और पुलिस वाले सबसे पहले तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, उसके बाद सभी से पूछताछ करते हैं। तो दोस्तों, जो पुलिस रहती है वहां पर देखती है कि तो अगल बगल काफी ज्यादा खून लगे थे और पूरे घर में, पूरे रूम में खून के छींटे थे। और जब खून के छींटे थे दोस्तों वह सूख गए थे तो उसे लगता था कि 2-3 दिन पहले का ही यह मामला है। अब पुलिस वाले को यह पूरा शक हो जाता है। अब पुलिस वाले सभी अगल बगल पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन दोस्तों पहले तो 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ उन पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
और अब पुलिस जो है वह उसकी पत्नी कमला से पूछताछ करती है कि आखिर तुमको किसी के ऊपर शक है। तो दोस्तों जो कमला रहती है वह कहती है कि सर मुझे शक ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि हत्या किसने की है। तब वह पुलिस वाले पूछते हैं कि वह कौन है। तब दोस्तों कमला बताती है कि हमारे जो जेठ है, अक्सर जमीन को विवाद को लेकर हमारे जो पति हैं और उनके भाइयों में अक्सर लड़ाई होती थी। जब यह बात पुलिस सुनती है तो तुरंत ही उन दोनों को, जो इसके पति के दोनों भाई थे, जेठ रहते हैं, अमन और राहुल, पुलिस पकड़कर पहले तो गिरफ्तार कर कर इन दोनों से, अमन और राहुल से पूछताछ करती है। तो वह बताते हैं कि आखिर वह अपने भाई की हत्या क्यों करूंगा, हम तो दोनों बहुत ही प्यार करते हैं अपने भाई से। और जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पहले सोचते हैं कि ये दोनों जो हैं गुमराह कर रहे हैं हमें, और इन लोगों का तो जुर्म पता तो चल ही जाएगा, और पुलिस वाले को इस चीज का कोई सबूत ही नहीं मिलता है। तो पुलिस वाले उन दोनों को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद दोस्तों अब गांव वालों से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। और जो पड़ोसी रहते हैं गांव वाले भी जो है थे वह बताते हैं कि ये जो तीनों भाई थे, कदम, अमन और राहुल, इन तीनों भाइयों में काफी प्रेम था और ये तीनों भाई कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करते थे। तो अब पुलिस जो थी दोस्तों, अब अब पुलिस वालों के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता है। तो पुलिस वाले जो हैं दोस्तों, हम कदम का नंबर का कॉल डिटेल निकालते हैं, और जब कॉल डिटेल निकाला जाता है तो पता चलता है कि 18 सितंबर को एक व्यक्ति से एक बार ही नहीं कई बार उस नंबर पे बात किया था, और वह एक नंबर परवेज नाम का व्यक्ति का है, जो कि वह मेरठ जिले का रहने वाला है, जो कि मेरठ जिले के धुली गांव का है। अब दोस्तों पुलिस जो है उनको ये नाम पता चलता है, तो पहले तो दोस्तों उस चीज के बारे में घर में जाकर पूछते हैं कि आप लोग परवेज को जानते हो। तो दोस्तों घर वाले जो थे वह परवेज के बारे में इन लोगों को कुछ भी पता नहीं था। तो दोस्तों दोस्तों वे लोग कहते हैं कि हम लोग इनको नहीं जानते हैं। उसके बाद पुलिस पहले वहां अगल बगल के सीसीटीवी कमरे खंगालती है, और जब सीसीटीवी कमरा खंगालती है तो देखती है कि जो परवेज है वह कदम के घर शाम के समय उसके घर जाते हैं, और घर जाने के बाद ये दोनों जो हैं, जो परवेज रहता है वह सुबह के 4 बजे घर से अकेला निकलता है। तो अब पुलिस जब ये चीज देखती है तो दोस्तों पुलिस अब परवेज परवेज का जब कॉल डिटेल निकालती है, पुलिस पहले उसके घर जाती है मेरठ। और जब वह मेरठ पुलिस जाती है तो दोस्तों उसके घर उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे वहां पर रहते थे। अब पुलिस वाले उसके पत्नी से पूछते हैं कि तुम्हारे पति का क्या नाम है। तो वह बताती है कि मेरे पति का नाम परवेज है। तो वह कहाँ रहते हैं, तो दोस्तों जो पत्नी रहती है वह बताती है कि गांधीनगर में मेरा एक दुकान है, वह वहीं पे रहते हैं, और वह एक आध हफ्ते में घर आया करते थे। तो दोस्तों जो पुलिस जो थी वो पहले गांधीनगर जाती है, और जब वहां पर जाती है तो उसकी दुकान बंद है। जो वहां के लोग रहते हैं पड़ोसी के अगल बगल जो थे उनसे, वो जो अगल बगल वाले थे उन सभी से पूछताछ करती है कि जो ये परवेज है ये दुकान दुकान किस दिन से बंद है। तो लोग बताते हैं कि दोस्तों यह दुकान 3 दिन से बंद है। अब पुलिस जो है उसके नंबर को सर्विलांस पे लगा देती है, और जब सर्विलांस पे लगाया जाता है तो पता चलता है कि उसका जो लोकेशन होता है वह हापुड़ हापुड़ में मिलता है। अब पुलिस वाले दोस्तों हापुड़ में जा करके उसे गिरफ्तार करते हैं, और जब गिरफ्तार करके उससे पूछताछ किया जाता है तो वह जो जो परवेज रहता है वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है, और वह कहता है कि दोस्तों जो परवेज है वह कहता है कि हमारी मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी, और हम दोनों फेसबुक से चैट करते थे, और हम दोनों की मुलाकात वहीं हुई थी। दरअसल जो कदम था वह समलैंगिक संबंधों का शौकीन रहता है, और हमारा भी दोस्तों, और हम दोनों जो हैं वह समलैंगिक संबंधों का शौकीन थे, और हम लोग बातों बातों में ही अपने मन की बात वह कहता है, और हम दोनों अपनी अपनी मन की बात शेयर करते हैं। तो दोस्तों वह जो कदम होता है वह 18 सितंबर, हम दोनों जो हैं पहले लगभग 1 महीने से हम लोगों की बातचीत शुरू हुई थी मैसेज पर, हम दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई थी। और 18 सितंबर को सन 2023 को वह मेरे पास फ़ोन किया,
और कहता है कि तुम हमारे घर चले आओ। तो दोस्तों जो परवेज था वह कहता है कि शाम के समय वह बस स्टैंड उसको लेने के लिए जाता है जो कदम था, और दोनों तो पहले जाकर के शराब के ठेके पर जाते हैं, और शराब पर ठेके पर जाने के बाद ये दोनों पहले काफ़ी शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद ये दोनों लगभग शाम के करीब 7-8 बजे के करीब ये दोनों अंदर जाते हैं। और जाने के बाद दोस्तों शराब पीने के बाद दोस्तों ये दोनों बातचीत करते हैं, और ये अपने अपने दिलों की बात करते हैं, संबंध बनाने की बात करते हैं। और जब ये दोनों अपनी अपनी राय रखते हैं तो जो कदम होता है वह कहता है कि सबसे पहले मैं बनाऊंगा संबंध। और जब ये बात कदम कहता है तो जो परवेज था वह राजी हो जाता है और कहता है कि ठीक है। अब जो दोस्तों उसका शौक रहता है कि वह जिस मर्द से संबंध बनाएगा वह उसके हाथ पांव बांध कर उसे घोड़ी बनाकर उसके साथ संबंध बनाएगा। जब यह बात परवेज सुनता है तो पहले तो वह मना करता है कि मैं ये सब नहीं करता। तो आखिरकार जो कदम रहता है वह मना लेता है और पहले मुझे करने दो। उसके बाद कदम कहता है उसके बाद तुम भी जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अब दोस्तों जो परवेज रहता है वह उसकी बात मान लेता है, और मानने के बाद वह घोड़ी बनता है। पहले उसको उसका हाथ पैर बांध के उसे घोड़ी बनाता है, और घोड़ी बनाने के बाद वह उसके साथ संबंध बनाता है। और जब वह जैसे ही संबंध बनाता है तो जो परवेज थी उसकी चीखें निकल जाती हैं, और जब चीखें निकल जाती हैं तो दोस्तों कदम को और भी मजा आता है। जैसे जैसे वह चिल्ला रहा था उससे और भी उसको आनंद आता है। अब दोस्तों वह अपनी हवस को पूरी करता है हर तरीके से। तो दोस्तों पूरी करके अब वह परवेज का नंबर आता है, तो वह जब उसके साथ संबंध बना रहा होता है तो उसके मन में एक खुनस उठ जाती है। जो परवेज रहता है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। तो दोस्तों अब दोस्तों कदम की बारी आती है, तो जो परवेज रहता है वह भी उसके हाथ पाँव बांध देता है, और हाथ पाँव बांधने के बाद उसे घोड़ी बनाता है और उसके साथ उस संबंध बनाने लगता है। अब दोस्तों कदम भी चिल्लाता है तो वह जो परवेज रहता है वह उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है, और ठूसने के बाद वह उसकी आवाज़ बाहर ना निकल पाए, लेकिन दोस्तों वह संबंध बनाता रहता है और उसका आनंद लेता है। तो दोस्तों लेकिन जो उसकी खुनस जाती नहीं है, उसके बाद वह अपनी हवस को पूरा करता है, और पूरा करने के बाद दोस्तों जो वह परवेज रहता है अब उसके हाथ पाँव खोल देता है, और खोलने के बाद वह किचन में जाकर एक तवा लेकर आता है। और तवा लेकर आने के बाद पहले दोस्तों जो कदम रहता है उसके शरीर पे कई वार करता है, और वार करने के बाद कदम पर की वहीं पर मौत हो जाती है। तवे से मार मार कर उसकी हत्या कर देता है। अब मौत होने के बाद दोस्तों जो परवेज रहता है, इसके बाद दोस्तों रात का समय होता है लगभग 12-1 बजे के बीच, वह उसके ही रूम में उसके ही किचन में जाता है, और किचन में जाने के बाद चाय बनाता है, चाय पीता है, और पूरी रात दोस्तों उस लाश के पास सोता है। और सोने के बाद दोस्तों वह सुबह का इंतजार करता है कि हमें तो इतनी रात को बस मिलेगा नहीं, हम जाएंगे कहाँ। तो वह बस का इंतजार करता है, और जब सुबह 4 बजता है तो वह उसके घर से निकलता है, और निकलने के बाद दोस्तों वह तुरंत ही बस स्टैंड पर जाकर बस पकड़ लेता है, और वह तुरंत अपने जो है शहर मेरठ में पहुंच जाता है। और जब वहां पर जाता है तो पहले तो दोस्तों वह अपनी दुकान भी नहीं खोलता है, दुकान पे नहीं जाता है। वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाता है, 2-4 दिन छुप के रहता है, और उसके बाद दोस्तों उसके मन में यह चीज घबराहट जो तो थी ही कि जो कदम का हत्यारा तो आखिर वही था। पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार किया या नहीं इस चीज़ की जानकारी के लिए दोस्तों वह पहले अपने मोबाइल को बंद किए रहता है, लेकिन दोस्तों इस चीज़ की जानकारी के लिए वह हापुड़ में जाकर अपना मोबाइल ऑन करता है, और जैसे ही अपना मोबाइल ऑन करता है तो पुलिस को इसका लोकेशन मिल जाती है। और पुलिस हापुड़ में जाकर परवेज को पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद जो परवेज होता है वह सारी गुनाह कबूल कर लेता है। तो दोस्तों आज के ज़माने में ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान नहीं करना था, सिर्फ आपको जागरूक करना था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने नए और सच्ची कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।